हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर एस अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड। आज का क्वेश्चन है 38। कुछ क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में अपलोड कर दिए हैं और कुछ क्वेश्चन आज हम इस सेट के दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे फ्रेंड। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, एक सेट में 60 क्वेश्चन होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का उदारवादी सिद्धांत है? उपयोगितावादी, व्यावसायिक साम्यवाद, श्रेणी समाजवाद, फांसीवाद। सो फ्रेंड, इसका ऑप्शन सही होगा उपयोगितावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक उदारवाद निकटतम है। सकारात्मक उदारवाद किसका निकटतम है? लोकतांत्रिक समाजवाद का, राष्ट्रीय समाजवाद का, श्रेणी समाजवाद का, संशोधनवादी समाजवाद का। सो फ्रेंड, इसका ऑप्शन सही होगा डी, संशोधनवादी समाजवाद का निकटतम है सकारात्मक उदारवाद। क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा होती है। व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा होती है अराजकतावाद में, गांधीवाद में, मार्क्सवाद में, उदारवाद में। फ्रेंड, स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा किसमें होती है? इसका ऑप्शन सही होगा उदारवाद। उदारवाद दो रूपों में बटा था, जैसा आप लोगों को पता होगा फ्रेंड। उदारवाद दो रूपों में बटा था, एक नकारात्मक उदारवाद और एक दूसरा सकारात्मक उदारवाद। उदारवाद किसका हित चाहता है? ऑप्शन ए अभिजात वर्ग का, ऑप्शन बी धनवानों का, ऑप्शन सी निर्धनों का, या उपयुक्त में सभी। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन सही होगा बी, उदारवाद किसका हित चाहता है? धनवानों का। उदारवाद के जनक फ्रेंड, उदारवाद के जनक लाक, उदारवाद के जनक लाक हैं और लाक सीमित स्वतंत्रता के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हों, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, सभी प्रकार की विषमताओं तथा जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त कर दी जाएं। सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या होता है फ्रेंड? तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, सामाजिक न्याय का तात्पर्य होता है सभी प्रकार की विषमताएं तथा जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त कर दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जे.एस. मिल की पुस्तक का शीर्षक है? तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है फ्रेंड। फॉर लिबर्टी, ऑन लिबर्टी, एसे ऑन लिबर्टी, थ्योरी ऑफ लिबर्टी। तो इसका ऑप्शन सही होगा फिर ऑन लिबर्टी। क्या? ऑन लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड कैनिंग, राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड, अगर अंतिम अंग्रेज गवर्नर पूछता तो लॉर्ड माउंटबेटन होता।
बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही, सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम राज गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समाजवादी विचार वर्ग जो उद्योगों में लोकतंत्र और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर है को कहते हैं समष्टिवादी, गिल्ड समाजवादी, संघवादी, फेबियनवादी। जैसा कि फ्रेंड इसका ऑप्शन सही होगा बी, गिल्ड समाजवादी। गिल्ड समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? उदारवाद मिश्रण है। उदारवाद किसका मिश्रण है? लोकतंत्र या व्यक्तिवाद का। उदारवाद मिश्रण है साम्यवाद या व्यक्तिवाद का। उदारवाद मिश्रण है व्यक्तिवाद और मार्क्सवाद का। उदारवाद मिश्रण है समाजवाद या बहुलवाद का। सो फ्रेंड इसका ऑप्शन सही होगा ए, उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र एवं व्यक्तिवाद का उदारवाद मिश्रण है। इनमें से आधुनिक उदारवादी राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जनता का मौलिक अधिकार, एक से अधिक राजनीतिक दल, राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन। फ्रेंड इसका ऑप्शन सही होगा डी, राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन। आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषता नहीं है राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन, जबकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जनता का मौलिक अधिकार, एक से अधिक राजनीतिक दल, ये सभी आधुनिक राजनीतिक राज्य के विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भी अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया? 75(1), 75(2), 78(a), 78(b)। जैसा कि आप लोगों को पता होगा फ्रेंड, सूचना पाने का अधिकार जो राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है वो है 78(b). कौन सा? 78(b) में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है किससे? प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री का यह हक होगा कि राष्ट्रपति को सूचना दे, जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल्स 75(1) है। किसने कहा था राजनीति को आध्यात्मिक रूप देना चाहिए? राजनीति को आध्यात्मिक रूप देने की बात किसने कही थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने। फ्रेंड राजनीति को आध्यात्मिक रूप देना चाहते थे महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को शांतिवादी अराजकतावादी कहा जाता है। अराजकतावादियों का नारा था राज्य एक अनावश्यक बुराई है, जबकि व्यक्तिवादियों का कहना था राज्य एक आवश्यक बुराई है।
आधुनिक उदारवाद का लक्ष्य है। आधुनिक उदारवाद यानी सकारात्मक उदारवाद का लक्ष्य क्या है? श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करना, पूंजीपतियों की रक्षा करना, मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा करना, समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना। सो फ्रेंड, आधुनिक समाजवादियों का या आधुनिक उदारवादियों का लक्ष्य समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना है। निम्न समकालीन राजनीतिक चिंतकों में से कौन न्यूनतम राज्य के विचार को प्रतिपादित करता है? न्यूनतम राज्य के विचार को कौन प्रतिपादित करता है? जॉन राल्स, जॉन डीवी, फ्रीमैन, कार्ल पॉपर। इसका ऑप्शन सही होगा फ्रेंड 2, ए जॉन राल्स राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप के समर्थक थे। निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना कहा? ग्रीन, मिल, हॉब्स, हीगल। ये कोटेशन फ्रेम मिल का है। बाधाओं को बाधित करना, ये कोटेशन मिल का है। राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना, ऐसा मिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय से प्लेटो का अभिप्राय क्या है? विधि के समक्षम था, दुर्बल वर्ग के हितों की रक्षा करना, समाज में सभी के साथ समान व्यवहार, जिस कार्य के लिए व्यक्ति अपनी प्रकृति से योग्य हो वह उसी के कार्य करे। फ्रेंड, इसका ऑप्शन सही होगा डी। किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है? ये कोटेशन किसका है फ्रेंड? ये कोटेशन कैंट का है। रिपब्लिक में दर्शाया गया है आदर्श राज्य। रिपब्लिक में दर्शाया गया आदर्श राज्य है क्या? आर्थिक समानता की स्थापना करता, वर्ग विहीन समाज के निर्माण करता, विधि की सर्वोच्चता के सिद्धांत को मान्यता देता, श्रेयबद्धता के सिद्धांत को स्वीकार करता। इसका ऑप्शन सही होगा फ्रेंड डी। रिपब्लिक में दर्शाया गया आदर्श राज्य श्रेणीबद्धता के सिद्धांत को स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत का महावृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, अब्दुल गफ्फार खान को, एम.जी. रनाडे को, मोरारजी देसाई को। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन सही होगा ए। वयोवृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, जबकि खान अब्दुल गफ्फार खान को खुदाई खिदमतगार या लालकोटी दल कहा जाता है, या इन्हें सीमांत गादी के नाम से भी जाना जाता है। एम.जी. रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के, जो गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे थे। मोरारजी देसाई फ्रेंड प्रथम गैर कांग्रेसी थे। इन्हीं के शासनकाल में 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर भाग 12 के 300 के
क में रखा गया, संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है? भारतीय राज्यसभा, अमेरिका की सीनेट, कनाडा की सीनेट, फ्रांस की सीनेट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा फ्रेंड कि विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन अमेरिका की सीनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुलवादियों में किसका विचार है कि विधि राज्य से स्वतंत्र है एवं श्रेष्ठ है? विधि राज्य से स्वतंत्र एवं श्रेष्ठ है, ऐसा किसने कहा था? किस बहुलवादी का कथन है? तो फ्रेंड ये कोटेशन क्रेब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां हैं, यह कथन किसने कहा था? प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां हैं, ऐसा किसने कहा था? हॉब्स, लॉक, रूसो, ग्रीन। सो फ्रेंड इसका ऑप्शन सही होगा ए। हॉब्स ने कहा था प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के राजनीति के रूप के प्रति रूप का लक्षण नहीं है? नीति, आचार, धर्म, मानवता, सत्ता। महात्मा गांधी के राजनीति के प्रतिरूप का लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है? सो फ्रेंड सत्ता नहीं है, जबकि नीति, आचार, धर्म, मानवता इनकी राजनीतिक प्रतिरूप का मॉडल है। थैंक्स फ्रेंड।